अपने दिल के हालात ना अल्लाह को खोल खोल कर बयान किया करो। जब भी परेशान हुआ करो तो उस अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ मुतवज्जो हो जाया करो। कहा करो, या अल्लाह देख मैं तेरा परेशान बंदा हूँ। ऐ अल्लाह देख चारों तरफ से तन्हाइयों ने मुझे घेरा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हाँ ठीक है, मैं भटका हुआ हूँ, तेरी कोई बात भी नहीं मानता। लेकिन ऐ मेरे रब, मैं हूँ तो तेरा ही बंदा ना, नाम तो तेरा ही पुकारता हूँ। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ सकता। तू मुझे कैसे छोड़ेगा? मैं तुझे भूल सकता हूँ लेकिन तू मुझे कैसे भूलेगा? ठीक है मेरे रब, मेरी जिंदगी में इतनी गलतियाँ हैं मगर तेरी खुदाई में कोई गलती नहीं है। तो ऐ मेरे रब, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, बस तू मेरी ये बिगड़ी हुई जिंदगी को संवार दे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ जाऊं। ऐ मेरे रब, इसलिए तेरे पास आया हूँ। तू मुझे वो रास्ता दिखा जहाँ तू मुझसे राजी हो जाए और मैं उस रास्ते पर चलकर तेरे नेक बंदों में शामिल हो सकूं। बस तू मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझे पसंद आ जाऊं। देखें, अल्लाह के लिए हर चीज़ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। तो बताओ, अल्लाह से अपने हालात बयान करना शुरू करोगे ना, तो जहाँ तुम अपने आप को बेबस समझो वहाँ वहाँ अपने रब को पुकारना। वो आएगा, उसका वादा है। तुम एक दफ़ा उसको पुकारोगे ना तो वो 10 दफ़ा आएगा। वो रब है, बेनियाज है। वो तुम्हारी कई गलतियों को माफ़ कर सकता है। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिक्र न करो, अल्लाह तुमसे बदला नहीं लेगा। तुम्हें तो तुम्हारे ही गुनाहों ने कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हें ही जलील और रुस्वा करके रख दिया। तुम्हारे गुनाहों ने नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें ही पहुंचाया। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा इसी सोच को लेकर उस बेनियाज रब्बुल आलमीन को पुकारते रहा करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको शेयर ज़रूर करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।